औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं, इंशाल्लाह शेयर करती हूँ और फिर आपकी छुट्टियों के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। इंशाल्लाह हम करेंगे छुट्टियाँ थोड़ी। जी बाजी, बच्चों की तो हमारी यहाँ पे शुरू हुई हैं आज से छुट्टियाँ। आज से शुरू होगी। अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं, हम 18 से कर लें। फिर क्या करना है मुझे आप लोग बताइए। मैं तो 18 से सोची हूँ, 18 से फर्स्ट को फिर मंडे है ना, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने बच्चों के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी, हाँ, क्या करें? बस फर्स्ट को नहीं रखेंगे। 18 18 वाली 18 जो है ना नेक्स्ट मंडे को है, ठीक है? तो नेक्स्ट मंडे से करनी है या अभी से करनी है? यानी अभी आपकी वेडनेसडे को क्लास है ना? वेडनेसडे की क्लास के बाद कर लेते हैं बाजी। यानी मंडे को कर लें, ठीक है ना? नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह। आपकी क्लास है ना, तो नेक्स्ट मंडे से लेके फर्स्ट को अगला मंडे, जो छुट्टियों के बाद मंडे आ रहा है ना, वो फर्स्ट को आ रहा है। तो फर्स्ट को फिर करनी है या वेडनेसडे से करनी है? आगे वेडनेसडे से करनी है? दो छुट्टियां और वेडनेसडे ले को लें। कर दीजिएगा अस्सलाम क्योंकि वालेकुम हाँ रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम न्यू रहमतुल्लाह। उस्ताजा फर्स्ट को नहीं करे, बट गर्मी हाँ होते हैं, छुट्टी होगी ना। हाँ, मुझे पता है फर्स्ट को नहीं करनी, मेरे पास भी छुट्टी होगी, मेरे पास भी लोग होंगे। तो हम ऐसे करते हैं, फिर वेडनेसडे से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। फर्स्ट को जी मंडे या ठीक है, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे 3 से कर लेते हैं। तो 18 से लेके ठीक है। तो आपकी थर्ड जनवरी तक इंशाल्लाह छुट्टियां, ठीक है? तो मैंने कहा शुरू में बता दूं, बाद में काफी लोग चले जाते हैं तो मुश्किल होता है। तो फर्स्ट जो आने वाला मंडे है उससे लेके हम यानी वेडनेसडे की क्लास करेंगे अभी इस वीक में इंशाल्लाह, वो आप कर लें। और उसके बाद जो है फिर आपकी छुट्टियां हो जाएंगी नेक्स्ट मंडे से लेके थर्ड तक। फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो वेडनेसडे को होगी, फर्स्ट को नहीं होगी, वेडनेसडे को, ठीक है इंशाल्लाह। इसको नोट कर लें। बाकी जो है वो अभी हम फिर मजबूर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ही है। मैं तो सोच रही थी शायद ये मजीद फी भी कराएंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पे नहीं करवाएंगे मजीद फी। या तो हम कर रहे हैं मजहूल जो है अभी असल में ये नाकिस का और इनका वो मजहूल करा रहे हैं ना, जो असल मजहूल था वो हम कर रहे हैं, यू नो, पीछे कर आए थे हम। मजीद फी अब आपका जो मजहूल था ना वो हम कर रहे थे, अभी ये नाकिस का करवा रहे हैं, ठीक है ना? मजीद फी का हम कर चुके हैं, वो हमने दोनों तरह के किए थे। वो हमने यानी मजहूल का भी किया था और दूसरा भी किया था, याद नहीं है? उस तो इला और पता नहीं क्या क्या करते रहे थे, वो हम पूरे कर। स्टेप्स जिसमें बताए गए थे ना मंजूर हाँ, बनाने के। जिस बिल्कुल वही वही। तो जैसे जैसे आप किताब पीछे से पढ़ेंगे ना या पढ़ाएंगे ना, तो वो चीजें तो आप पे क्लियर हैं, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाकिस जो होता है आपको पता है कौन सा फेल होता है? ये गैर सही फेल में से है, ठीक है? और इसमें ये होता है कि लाम कलमे में वाव या होता है, फेलत होता है, ऐसा ही है ना? और फिर उसका जी हमने बिल्कुल। बनाया था, ऊपर जो हमने गर्दानी की थी वो मजहूल नहीं थी, वो तो क्या थी? मारूफ की गर्दानी। मारूफ थे। आज हम मजहूल की मारूफ। करने लगे नाकिस की गर्दान। तो इन्होंने सिर्फ याई से ही कराई है, तो वावी से नहीं कराई, याई से ही कराई है, और ये बारसामिया से करवाई है। तो इसी को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा किया भी है, आप देख लीजिएगा इसको। तो फुइला के वजन पे आपका बनता है ना मजहूल, तो ये बाप जी समिया है, तो इसमें तो ऐन कलमे पे वैसी कसरा होती है ना समिया में, हाँ, तो बिल्कुल। उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फुइला के वजन पे जरूरत दो नहीं या बन जाएगा, दाल ऐन या। है। अच्छा, इसमें अभी रूट वर्ड क्या है? दाल ऐन वो है ना, ऐसे ही है ना? ये दू ये हमें दू कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो पता चलेगा ना, मधु इसमें पता चलेगा। तो ये आपका वैसे तो दाल एंड या से तो कोई लफ्ज बनता ही नहीं ना, अच्छा, बनता ही नहीं। तो ये दाल क्योंकि एंड वो। वाव कहीं भी अपने आप को छोड़ नहीं जाएगा ना। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था? दू ई या, ठीक है ना? ये बनता है दू ई वा हमने बनता है, फोर्थ ठीक है ना? पोजीशन में पढ़ा था अगर। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि चौथे लेटर पे, तीसरे या चौथे लेटर पे अगर आपका बो हो, तीसरे या चौथे, ठीक है ना?
तो उसका क्या होता है, वो या में चेंज हो जाता है। और वैसे भी अगर आप नाकिस में देखें तो अगर वो नाकिस वावी है तो वो नाकिस याई में चेंज हो जाता है, ये रूल है। अगर आप चौथा कलमा ना भी लें, ठीक है, चौथा, और उसको उस रूल को ऐसे ही रहने दें, और आप देखें कि जब हम नाकिस जब नाकिस वावी होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो या में चेंज हो जाता है। तो आपका ये दू ई या ये रूल बाजी है, ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है। इसमें जेर का तो नहीं है कि आइन कलमे के नीचे जेर है, इस वजह से तो नहीं है? इस वक्त इस वजह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक रूल उन्होंने बनाया ना, दू ई या, अगर एक रूल ये भी है, अगर मैं मिक्स अप नहीं कर रही, एक रूल ये भी है कि अगर सुलासी मुजरद में नाकिस वो से हो तो वो मजीद फी में या में चेंज हो जाता है। ये मजीद फी तो नहीं है ना, ये मजीद नहीं, फी ये तो तो सलमा आपका बता रही वो ही है ना। तो इसमें अगर इस तरीके से बात करके जाए, देखें कि पीछे वाव है, इसको या में चेंज करें तो ये दू ई या हो जाएगा। लेकिन इसमें चेंजिंग तो मेरे ख्याल में हमने देखा था बाप सामिया में तो कोई चेंजिंग आती नहीं है। जी तो ये, बिल्कुल। हाँ, अगर फर्ज करें कि इस तरह से भी किया तो दू ई या बन गया ना। ठीक है, अब इसकी पूरी गर्दान जो है वो इसी तरह बनेगी, दू ई या जैसे भी बना है उसको आप अभी एक्सेप्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह कंफर्म करके मैं आपको मोर बताती हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ है। क्या ये जेर की वजह से हुआ है, अभी जेर की वजह से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैं वो रूल जो आपको बता रही हूँ मैं मिक्स अप कर रही हूँ थोड़ा, कि रूल ये होता है कि जो सुलासी मुजरद में वावी होता है, जब वो मजीद फी में आता है तो वो या में चेंज हो जाता है। ये रूल सही पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है, उसको अप्लाई भी किया हमने। तो इसको यहाँ मिक्सअप नहीं करना, क्योंकि हम इसको मजीद फी में तो नहीं लेके जा रहे ना। जी हाँ, तो इसको फिर इसी तरह एक्सेप्ट कर लें, दू या इसी तरह कर लें कि वो जो है वो जेर की वजह से चेंज होगी, और फिर इसको क्या बना देंगे, या से पहले ये असल में ये बनेगा ना, दू या, तो हाँ दू या ही जी बनेगा ना, या ही बनेगा, यही पढ़ा जी जाएगा, इसको दू या ही पढ़ेगा, इसको आप अलिफ खड़ी जबर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे खड़ी जबर। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, फिर दू या हो जाएगा फू इला के वजन पे, है ना। और इसमें फिर आपकी जी चेंजिंग आएगी, इसमें चेंजिंग ये तो आएगी वाव आप, जमा का है। इसमें आपकी चेंजिंग क्या होगी, ये होगी ये होगा ना, किस वजन पे होगा ये, फू ई, फो इलू की वजह से ना। हाँ फू ई, फू ई, फो इलू। फू ई लू है ना। तो इसमें आपका जी फिर क्या होगा, जब आप डालेंगे तो दो हरफिलत होंगे, यहाँ पे भी हाँ ये साकिन है और ये भी साकिन है, तो इसको गिराएंगे। अगर पीछे हाँ, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जब आप डालेंगे, मैंने दो किया भी है ना, इलू हो जाएगा। हाँ दो इसमें देख, लू हो जाएगा। हाँ, ये फू और फिर वाव ई, के इस पे हम पेस्ट लगा देंगे। बिल्कुल हरफिलत आपने जब वाव डाला ना उसमें, रूट वर्ड में डाला ना या में, तो ये आपका क्या होगा, या गिर जी जाएगा और ये वाव रह जाएगा। तो अब क्या है, पीछे जेर है, हाँ फू ई लू में जी आपने और जब वो रूट वाव के वर्ड डाला, अकॉर्डिंगली बना देंगे। अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं दो आई, दू इलू बन या, जाएगा। दू या, फिर यहाँ पर फुइलना के वजन पे, तो ये इसमें भी फुइलना, यहाँ पे क्या होता है, ये बाब वो है ना, फुइलना के वजन पे आएगा ना। सब यहाँ है ना, हाँ, जेर के साथ आएगा। फुइलना के वजन पे आएगा। अच्छा, अब इसमें जब आप डालेंगे दाल, दाल पे पेस्ट डालें, ऐन आपका जो है वो या है, ऐन है, ठीक है ना। हम्म, और आगे लाम जो है वो या है, लाम या है ना, दू ई ना बनेगा ना, तो जी इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, दो इलू। इसमें हाँ तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, तो सेम ही है, दू ई जी ना ही बन जाएगा, दू ई ना बन जाएगा, इसमें कोई हाँ चेंजिंग नहीं, क्योंकि हमारे पास दो वाव नहीं आ रहे ना, दो हरफिलत नहीं आ रहे, तो हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, सही वहां पे चेंज क्यों जी किया था, दो हरफिलत आ रहे थे ना, एक ये भी आ रहा था दो और एक ये इलू भी आ रहा था, तो इसलिए चेंज किया था। बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जो है इसको दुईना कर दिया, फिर दुईता दुईता और दुई, ये हमने कर लिया, दुईता दुई तुमा दुई तुम दुईती तुम दुई तुमा दोई दो, ती ये भी दोई सेम। तुमा हाँ, दोई तुन्ना ये किस दोई वजन तु पे दुना। बनेगा, ये किस वजन पे बनेगा, फाल्तुन्ना हो ये जाएगा। तो हमने फाइलना के फाल्तुन्ना वजन पे बनाया, तो इसको किस फाइल तुन्ना के ये वजन पे बनाएंगे, फाल्तुन्ना हो जाएगा ना। फाइल तुन्ना के वजन पे बनेगा ये, क्योंकि तुन्ना जमीर आ रही है ना, वहां पे आपकी ना जमीर आ रही थी। जी
तो फू इल तुन्ना, तो फिर इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, सेम हो जाएगा। फू इल तुन्ना, तो यहाँ पे या आ जाएगी, तो फिर कोई और है नहीं जो उसको गिराए, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस लाम की जगह आपने या लगा जी देनी है ना, और या साकिना या लगानी लगा है, लेंगे। क्योंकि फेल तुन्ना है तो या साकिना आ जाएगी यहाँ पे, तो दू ई तुन्ना हो जाएगा। दुई तो दुई ना, तो बस ये आपका खत्म हो गया। अच्छा, अब मुजारे में आ गया। मुजारे में क्या हो रहा है? मुजारे में आपका युफ अलू का वजन है, तो युफ अलू पे जब आप अपना रूट वर्ड डालेंगे, ठीक है ना, दाल ऐन और या रूट वर्ड है हमारा, जी सही है। मे भी इसका रूट वर्ड भी चेक जी करना है, दाल ऐन या से तो नहीं कुछ बन रहा। अगर कोई चेक कर दे कि दाल एंड या रूट वर्ड किस लफ्ज का है, मैं अभी कर लेती हूँ। क्योंकि दाल एंड वो तो हमें समझ में आ रहा है कि वो तो दा है, जी दा होता है ना। तो ये क्या है? दाल एंड या क्या है? ये किसका बनता है? अच्छा, फिर इसको जब हम मुजारे में डालेंगे युफ अलू में, तो युफ अलू में जब रूट वर्ड डालेंगे या और दाल पे साकिन और ऐन और लाम, लाम की जगह या आ जाएगा, तो युद आ बन गया, युद आयानी बन गया। युद औना जो है वो बनेगा आपका युद अयूना। फिर इसमें दो वाव इकट्ठे, दो हर्फ पहले तक इकट्ठे हुए, तो इसको गिराएंगे, और पीछे जबर है तो आपका सीगा तैयार है, क्योंकि युफ अलूना युफ अलूना के वजन पे ये बना हुआ है। तो ये आपका बनेगा युद अ यूना। ये जो है ना, ये वाली ये पेश है, युद अयूना, लाम कलमे पे पेश है, तो ये आपका युद अयूना, और फिर इसको गिराएंगे तो युद औना रह जाएगा, सीगा आपका तैयार है। फिर यफ अलना में भी आपने कुछ नहीं करना, युद ऐना यफ अलना युद ऐना बन जाएगा। ये भी इसी तरह बनेगा। चेंजिंग आ रही है तो सिर्फ यहाँ पर, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई, इसमें हमने चेंजिंग की है, इसमें भी नहीं आई, मुजारे में आई नहीं। ये तो हमने सेम वही रूट वाली डाल दी है ना। तो ऐना ये बनेगा तफ अलैना। तफ अलैना में क्यों बना रही हूँ पता है? दा आ यद उ, यानी यफ क्या है आपका, इसको तुफ कर लेना, तुफ अलैना, तो तुफ बाकी दाल एन वाव है, दाल एन या तो नहीं है मेरे पास हाँ नहीं तो डिक्शनरी में, ये हाँ, फिर वो जेर की वजह से चेंज कर दें फिलहाल। फिलहाल मुझे चेंज फिर किया कोई है बिल्कुल। इंशाल्लाह आगे मदीना मतलब है मुक्ति पा लिया ना, तो कहीं ना कहीं। अद हाँ। इया की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ना, तो हम्म उसके अंदर भी जो है ना इसको चेंज ही कर रहा है। वो तो फिर चौथी जगह पे आपका आ जाएगा ना, वो तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसमें जी यही है कि वाव से पहले जो है ना आपके, फिरोजा क्या कहती हैं, दाल ऐन वाव रूट वर्ड हो, दाल ऐन वाव, और उसको हम हाँ बाप तो सामिया पे ला रहे हैं, तो दा ई वा बन जाएगा ना। जी तुदा दा जी ई वा अब जो है क्या है हमारा, यहाँ पे जेर आ और रही है, जेर के अकॉर्डिंगली या लगेगी बात, बस यही रूल है इसका। दा ई हाँ या तो बन दाइया जाएगा। वो हर्फ फिल्लत है। अच्छा, अगर इसमें ये वाला रूल डालें, दाई वाई बनता है ना माजी, तो दो इवा बनता है, सॉरी मजहूल बना रहे हैं ना, तो दो इवा वो बनेगा। दुइया हो जाएगा उस्ताद। हाँ एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अगर हमारा रूल ये हमारा कि हरफ इल्लत मुतारिक हो तो और पीछे भी मुतहरिक हो, ठीक है ना, तो हम अलिफ में चेंज करते हैं ना। जी जी अलिफ नॉर्मली तो अलिफ में चेंज किया जाता है। अगर आपका हाँ ये मुतहरिक है और ये भी मुतहरिक है, तो अगर पीछे जबर हो तब हम अलिफ में चेंज करते हैं, अगर पीछे जेर हो तो हम या में चेंज जी या करेंगे। में, हाँ हाँ। यही हो रहा है शायद। अगर पीछे जबर हो तो हम किस में चेंज करते हैं? हम अलिफ में। अलिफ में चेंज करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू उसकी हरकत चेंज कर देते हैं ना। तो जेर है तो हम ठीक, उसको या में, चलिए इसमें लिखा ठीक है। हुआ है इसमें लिखा है डिक्शनरी के अंदर, दो इया फेले माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, वो इसे बुलाया गया, वो बुलाया इससे गया, बुलाया गया। हाँ उससे बुलाया गया ना, दो तो वो इया मशहूर दो ही है। चले ठीक है, इंशाल्लाह भी कोई और भी अल्लाह ताला ने फिर बताया तो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका तुफ अलैना हुआ, तो ये तुद ऐना हो गया। तुद ऐना कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो ऐन कलमे का लाम कलमे का या है, और एक या और भी आएगा, जमीर की भी आएगी। जी हाँ तफ अलैना, तुफ अलैना, यानी आपका क्या है,
تو تو علینا آیائینا ہو جائے گا نا. ہاں لام کل میں بھی ایک زبر آئے گی نا تو دو ہو جائیں گی, تو اسی کو گرائیں گے, تو آیائینا. اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, اور پیچھے کیا تف یہاں پہ بھی آپ کا یہاں پہ عین ہے اور یہاں پر ایک یا رہ جائے گی تو ہاں تو بالکل تو عینہ رہ جائے گا. کر کے بتاؤں یا صحیح؟ جب آپ ڈالیں گے نا لام کلمے میں تو یا آئے گی نا, لام کلمہ یا ہے ہمارا, ہاں تو اس پہ یا پہ زبر آئے گی تو یہ ساکن ہے تو اس کو گرا دیں گے, اور پیچھے کیا تد عینہ رہ جائے گا, بس یہ گر جائے گا بیچ میں سے, تد عینہ رہ جائے گا. تد عیانی تد عینہ سیم وہی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ اور یہاں پہ سیم آ رہا ہے, یہ اس کو نوٹ کریں, یہ واقعی صحیح لکھا ہوا ہے 100%. یہ دونوں کلمات ایک ہی ہو جاتے ہیں, ایک ہی ہو جاتے ہیں, لیکن میننگ میں فرق ہے. یہ واحد ہے اور یہ کیا ہے جمع کا صیغہ ہے. جمع ہے. ہاں یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن جب ان کو کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ اس میں چینجنگ نہیں ہوئی نا, اس میں تو چینجنگ نہیں ہوئی نا, تو اس میں چینجنگ ہوئی ہے تو یہ چینجنگ کی وجہ سے پھر ایکول ٹو دس ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, اس میں بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں چینجنگ ہوئی تھی, یہاں پہ ہم نے کی تھی, اور شاید میں بھی اس میں بھی نہیں ہوئی, پیچھے زبر ہی تھی تو ہمارا صیغہ آٹومیٹک ریڈی ہو گیا تھا, تو اس میں بھی نہیں ہوئی. اس میں چینجنگ نہیں ہوئی اور اس میں چینجنگ ہوئی ہے, کیونکہ اس میں دو یا آ گئے تھے. دو یا کی وجہ سے جب ایک یا گرا تو یہ دونوں صیغہ ایک جیسے بن گئے. سمجھ آئی؟ تو یہ ہر باب میں ایسے ہی ہوگا, ہر اس میں ایسے ہی ہوگا ناقص میں. تو اس میں ہاں یہ مجہول میں ہی ہوگی. یہ تد عینہ تھا تو اس میں سے آپ کی ایک یا گری تھی, تد عینہ رہ گیا, اور یہاں پہ ویسے ہی تد عینہ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی. اد آ اور ند آ. اب آتے ہیں لفیف پہ. ٹھیک ہے نا, یہ مجہول جب بنانے ہوں گے تو انشاءاللہ. اچھا بنانے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہوتا ہے, جیسی سچویشن ہوگی نا ویسے کریں گے. رول آپ کو بتا دیے گئے یہ رول. اچھا کسی نے مجھ سے نوٹس بھی مانگے تھے, انشاءاللہ میں بک بھی شیئر کروں گی, مجھے یاد نہیں رہی. کل میرے گھر میں بھی کچھ کام ہو رہا تھا, چھت پہ سارے چھت بنائی ہے تو اتنا شور تھا کہ میں پاگل ہو رہی تھی بالکل. تو انشاءاللہ وہ پھر میں آپ کو بک بھی شیئر کروں گی جس میں آپ کو یہ نوٹس دیے ہوئے نا, تو چھٹیوں میں آپ ریوائز کر لیجیے گا یا نوٹس کاپی میں بنا لیجیے گا, کیونکہ بک بھی جو ہوتی ہے نا, ہاں وہ میں ضرور شیئر کر دوں گی. ذرا آسانی ہوتی ہے. ہاں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں پی ڈی ایف بھی دے دوں گی تو اس کو بھی لے لینا. ٹھیک ہے, تو میں دے دوں گی آپ سب کو. تو اس میں بک کے شروع میں یہ سارے رولز بتا دیے گئے. شاید آپ کے پاس ہو بھی قرآنک ڈکشنری ہے آپ کے پاس لطف الرحمان کی؟ میرے پاس ڈاؤن لوڈ میرے پاس کاموں قرآن ہے. نہیں, لطف قرآنک ڈکشنری, اس میں قرآن کے جتنے بھی ورڈز آئے ہیں نا تو وہ سارے ڈسکس کیے گئے اس میں, لیکن اس سے پہلے یہ سارے رولز بھی بتائے ہوئے ہیں. لفیف, ابھی لفیف ہی پڑھ رہے ہیں نا, تو جتنا بھی یہ ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں نا موٹی موٹی, وہ پوری گرامر کی اس میں بتائی ہوئی ہے. تو وہ آپ شیئر انشاءاللہ کر دیجیے گا, ہم آپ اس میں سے نوٹس دیکھیں. چھٹیوں میں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے وہ پورے نوٹس کاپی میں اتار لیں, کیونکہ بک بار بار نہیں کھولی جاتی ہے, بار بار وہ ملتی بھی نہیں, کبھی اچانک دیکھنا پڑے کوئی رول یا یہ. دوسرا یہ ہے کہ لکھنے سے آپ کو یاد ہو جائیں گے, آپ کے ہاتھوں سے نکلیں گے نا وہ نوٹس, تو خوبصورت کر کے بنائیے گا, کلیئر کر کے, تاکہ بعد میں آپ پڑھ بھی سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام کر لیجیے گا, اگر ٹائم ملے نہیں تو پھر بک ہی سیو کر لیں. میں تو ڈیسک ٹاپ پہ ہی رکھتی ہوں, میرے پاس شاید ہو تو میں شیئر بھی کر سکتی ہوں, ایٹ دا اینڈ میں کر لوں گی. ٹھیک ہے, تو اس میں سے میں آپ کو بتا دوں گی, یا میں پڑھا دوں گی خود ہی آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں پھر کلیئر بھی ہو جاتی ہیں. صحیح ہے, تو میں آپ کو اچھی چیز پڑھا ہو جائے گی. تو ہم پہلے چھٹیوں میں دیکھ لیں گے, پھر آپ اس کو ایک گو تھرو کر لیجیے گا. گو تھرو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ریویژن ہو جاتی ہیں. جی بالکل. تو ان کے پاس تو ہوگی بھی, شاید میں نے دی ہو. فیروزہ کے پاس قرآنک ڈکشنری ہے آپ کے پاس؟ آپ نا میرے پاس ہے, لطف الرحمان کی ہے. ہاں ہاں وہ بھی ہے, اگر آپ ڈال سکتی ہیں گروپ میں تو ڈال دیجئے. اور میرے پاس ویسڈے کا گروپ ہے, یہ منڈے والا بھی وہی ہے نا, منڈے ویسڈے کا گروپ. قرآنک ڈکشنری پتہ ہے ان کو, میں نے شاید ان کو دی ہو یا میں نے بتایا ہو, یا ہمیں
देखिए हमारे पास मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में और वेंसडे ग्रुप में, उसमें मैं लिख सकती हूँ, नहीं मैं देख लूंगी। नहीं, वेंसडे ग्रुप में आप वेंसडे ग्रुप में आपने भेजनी है ना, उसी में भेजनी है, सारे स्टूडेंट वहीं भी हैं, सारे स्टूडेंट वहाँ भी हैं, कुरान वेंसडे ग्रुप में भी है ना, सही, तो आप उसमें, ठीक ठीक। तो अगर मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो कोई मुश्किल। लफीफ क्या होता है? लफीफ जो होता है उसका मतलब होता है, लफीफ का मतलब क्या है? अगर इसका लोवी मानी लें तो लफीफ का मतलब होता है लपेटना, है ना, लिफाफा भी सही। कहते हैं ना, लपेटना कुछ। हुरूफ मादा में अगर दो जगह हरफ आ जाए तो उसको इस फेल को, लफीफ पहले कहते हमने हैं। पढ़ा था दो हरफ सही आ जाए तो वो था मुदाफ, वो दोनों हरफ सही थे और उनको जी। मर्ज किया। ये है लफीफ, इसमें दो हरफ इल्लत आएंगे और वो एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है, और वो फासले से भी आ सकते हैं, यानी बीच में कोई और हरफ सही आ सकता है बीच में, और तीनों की मिसाल उन्होंने दे दी है। रूट वर्ड में किसी भी लफ्ज की हुरूफ मादा में अगर दो हरफ इल्लत आ जाएं उस फेल को लफीफ कहते हैं। मसलन लफीफ की ये उन्होंने बता दी मिसालें, और ये लफीफ की दो अकसाम है। अभी इसमें आपने नाकिस जाई कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ये अजवफ है, ये नाकिस है, और ये भी नाकिस, इन्होंने मिसालें दी है ना, तो उसमें आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो लफीफ मकरून बन रहा है या लफीफ मफरूक बन रहा है। मकरून तब होगा, ये भी मफरूक मकरून है और ये भी मकरून है। कर्ण का मतलब होता है साथी, और साथ साथ। अगर साथ साथ आ रहे हो तो वो क्या है, इससे आप याद रख सकते हैं कि वो मकरून होंगे कर्ण से। कर्ण शैतान को, साथी को भी कहते हैं ना, शैतान भी तो दोस्त बन जाते हैं ना इंसानों का, तो कर्ण उससे करीन भी कहते हैं। तो ये आगे सही। होगा आपका, इसको हम क्या कहेंगे, मफरूक नहीं कहेंगे, मफरूक कहेंगे फर्क करके, यानी बीच में फर्क आ रहा है काफ से, यानी उसको दूर जुदा करना। फर्क का मतलब होता है जुदा करना, तो ये जुदा हो रहे हैं, बीच में एक हरफ सही आ गया। तो लफीफ मफरूक, जब दोनों हरफ इल्लत के दरमियान कोई और हरफ आ जाए तो उसे लफीफ मफरूक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जब दोनों हरूफ इल्लत के लफीफ दरमियान कोई और हरफ आ जाए तो वो मफरूक है, फर्क करके आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो हेल्दी लेटर बीच में आ गया है, तो ये कुरान मजीद भरा पड़ा है इनसे। सबसे पहले तो आपका वाक़या, या ना, वाक़या जी। किस किस लफ्ज का रूट वर्ड है? वाक़या, वाक़या किसका रूट वर्ड है? मुत्तकीन नहीं होता, वाक़या, हुदल लिल मुत्तकीन, वाक़या ही जी। रूट वर्ड है ना, तकवा का होता है ना मैम, तकवा रूट है वर्ड। ना। ठीक है, तो इससे आप, तकवा। हाँ, अब इसमें दो हरफ इल्लत है, वाव के भी रूल अप्लाई होंगे और या के भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वाव और या आ रहा है तो दोनों के अजवफ के रूल भी अप्लाई होंगे और इसके भी अप्लाई होंगे, ये होंगे। लेकिन वो सिचुएशन के मुताबिक होते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाती है, कोई मुश्किल नहीं कि हमने क्या करना है, गलत आप लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये वली है, वल्ला, है ना, और वफा, जी। वफाया, बस ये आपने, अगर आपको बाब का नहीं पता ना कि ये लफ्ज किस बाब से आ रहा है, फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। तो आपको बाब का पता होना चाहिए, नहीं तो फिर डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वक़ा या यकी यू बाब दराबा है, और ये फिर सिर्फ बाब दराबा से तो नहीं आता, वो तो फिर बाब इफ्तियाल से भी आता है, इत्तका, है ना, इफ्ताला, तो इस तरह जी। से भी आते हैं, तो वो मजीद फी से भी आते हैं फिर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें मुश्किल है ही नहीं कुछ। इसमें ये है कि सिचुएशन जब सामने आती है तो खुद ही दिमाग काम करने लग जाता है। अच्छा, इस बाब से है तो ये रूल है, दो ही तो रूल है, एक ट्रांसफर का कायदा होता है और एक वो हरफ इल्लत से पहले जबर आ जाए तो वो होती है, या फिर वाव का कानून आपने पढ़ा है कि चौथी जगह पे वाव आ जाए तो वो किसमें, या में चेंज हो जाता है। या में चेंज कर दें। तो ये 3-4 रूल है, इनको आप देख लीजिएगा, हम दोबारा इंशाल्लाह वो बुक भी करेंगे। तो लफीफ मकरून क्या होता है? मकरून कर्ण से होता है, यानी साथ साथ आ रहे होते हैं ना, तो इससे जब इसे लफीफ मकरून कहते हैं। लफीफ मफरूक क्या है और लफीफ, इनकी दोनों की सुलासी मुजरद से बताया गया पहले और फिर। इसमें लफीफ मकरून में 2 बाब आते हैं सुलासी मुजरद के, और इसमें 3 बाब आते हैं।
मफरूक में 3 आते हैं, मफरूक में 3, मफरूक जो है फर्क करने वाला, यानी बीच में कोई आपका दूसरा फर्क लेटर है। करने वाला। हाँ और मकरून का मतलब है जब साथ साथ हो तो वो कम वर्ड होते हैं, तो कम बाब आए। और देखें ये दोनों बाब पहले वाले तो कॉमन है, अगर आप इस तरह देख लेना तो सिर्फ हसीबा यासिबू तो बहुत ही कम यूज होता है ना, तो इसको तो निकाल ही दें, यानी पीछे ये 2 ही बाब रह जाते हैं, दरबा यदरिबु और सेम ही है, हाँ, बराबर। सामिया यस्मा रह जाते हैं, ये तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसका एक जो आता है कुरान मजीद में वारिसा यारिसु आता है, अगर आपसे कोई पूछे ना तो इसकी कोई मिसाल बताएं हसीबा की, तो वारिसा यारिसु आता है, ठीक है। और फिर हसीबा यहसिबु आता है, ये भी यहसबू से भी आता है कुरान मजीद में, तो ये बाब समिया से भी आता है और इससे भी आता है, ये 2 अबवाब में आता है, एक तो इसी में आता है हसीबा यहसिबु, और एक आपका जो बाब समिया है उसमें भी हसीबा यहसबू भी यूज होता है, बहुत ज्यादा तो वही यूज होता है। ये वाला तो मैंने एक ही मिसाल दी है, वारिसा यारिसु ही दी है ना आपको, उसकी तो मिसालें जी। भरी पड़ी हैं। यानी अगर आप इसको बाब समिया में लेके जाएं और उससे देखें तो कुरान मजीद भरा पड़ा है यह सबू, तो दोनों अबाब से आता है। तो इल्म की बात बार बार आपने एक का मानी होता है हिसाब करना और एक का मानी होता है गुमान करना, हिसाब करना और गुमान करना। तो इसका मानी क्या है, हिसाब करना, और बाकी जो गुमान करने के मानी में तो भरा पड़ा है, क्या तुमने गुमान कर लिया, तो वो आप देखें कुरान मजीद में, अगर आप टाइप करेंगे ना रूट वर्ड तो कुरान मजीद की सारी आयत आपके सामने, कॉर्पस कुरान में जाएं और उसमें ये रूट वर्ड डालें, जितनी भी यह सबू से जितनी मिसालें होंगी वो भी आ जाएंगी, और हसीबा या सिबू से जितनी मिसालें वो भी आ जाएंगी। आजकल तो कुछ मुश्किल नहीं हुई, कोई चीज ढूंढना कुछ नहीं, सब कुछ मौजूद है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए इंसान। कॉर्पस कुरान का पता है ना, चलिए मैं जी। वेबसाइट डाल दूंगी। लफीफ मफरूक जो है मिसाल प्लस नाकिस, मफरूक का मतलब है फर्क, ठीक है। फर्क वाला, हाँ। मिसाल क्या होता है, यानी आपका ये मिसाल है ना, और प्लस ये, फासला, हाँ। अब ये मफरूक है क्योंकि बीच में हेल्दी लेटर आ रहे हैं। वका या यौ की यू कौन सा बाब बन रहा है, बाब दरबा यदरिबू। अच्छा अब ये क्या यदरिबु। बनेगा, वका या, ये तो आपको पक्का पक्का पता है कि ये जबर हो पीछे तो क्या बन जाता है, खड़ी जबर बन जाता है, ठीक है। खड़ी जबर बन जाता है। और यौ की यू में क्या होता है कि आपका ये गिर जाता है हरफ इल्लत, मुजारे के जेब होगा अंदर हर पीछे तो यकी खाती हो है। जाता, हाँ। नहीं पीछे नहीं होगा, ये वो जो है ना इसको हम मुजारे में जैसे वादा होता है ना, अब वादा तो मफरूक और वो जी। नहीं है ना, ये तो सिंपल है, तो हम इसको मुजारे जब बनाते हैं तो यौ ईदू की बजाय, असल में तो यौ ईदू ही बनता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं फिर गिरा देते हैं ना, या ईदू बना देते हैं ना, तो वही चीज यहाँ भी जी। हुई है, यौ की यू हुआ है और आपका वो गिर गया, क्योंकि ये रूल है, गिरा देते हैं, और मजहूल में फिर ये वो वापस आ जाता है, यू का यू जब बनाते हैं ना तो उसमें फिर वापस आ जाता है। इसी तरह दो हुए आपका ना, थोड़ा पहले गिर भी गया, तो जोर की वजह से साकिन भी हो गया। आगे हाँ इन्होंने बनाया है ना, हाँ, यकी करा है ना। वो तो जब आपका यहाँ पेश आएगा ना तो जेर होगी, तो वो तो आपने साकिन करना ही करना है, जी। वो तो रूल है। वो हम्म। आपका यहाँ पे जब पेश होता है और यहाँ जेर होता है तो वो साकिन हो जाता है, और जब यहाँ पेश होता है और पीछे भी पेश होता है, यहाँ यानी वाव हो, यहाँ पे वाव हो और वाव पे पेश हो और पीछे भी पेश ही होगी जाहिर है, तो वो फिर आपकी वाव भी साकिन हो जाती है। तो ये तो बहुत कॉमन साकिन हो मैं गया। बता रही हूँ ना, ये रूल तो बहुत ज्यादा है। अच्छा उसके बाद वाह वही या हो जाएगा बाप समिया से, यू हा यू, और फिर ये क्या बन जाता है वही या, इसी तरह रहेगा, ये तो चेंजिंग पास नहीं, जैसे ही है ना, बाप हाँ। समिया में चेंजिंग नहीं आती। हाँ। ये कौन सा बाप था, ये वाला, इसमें चेंजिंग आई है ना, दराबा। दराबा में चेंजिंग आई है, इसमें नहीं आई, समिया में नहीं आई, तो माजी में नहीं आई। मुजारे में क्या है, मुजारे में फिर यफ अलू है, तो वो आपका जब उसमें रूट वर्ड बो हा या डालेंगे, यफ अलू तो है दो ना, या हो जाएंगे, दो जबर यफ एक साथ हो जाएंगे। यफ अलू, तो अब क्या है हमारा, हाँ। वो ये रूट वर्ड डालेंगे ना तो या तो ऐसी ही रहेगी, और यहाँ पे फा पे जी। आपका वो आ जाएगा, यऊ जी। आई, यऊ हा यू बन जाएगा। हाँ। अब क्या है,
या है मुतहरिक है, उससे पहले जबर है, जबर हो तभी अलिफ में चेंज होता है, वरना नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अभी आपकी यौहा बन जी जाएगा, सही है। तो इसमें आपका वो भी नहीं गिरा, मिसाल में वो गिरता है, ये भी मिसाल ही है लेकिन बाप समिया है ना। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इसका यहाँ पे नहीं गिराया, वाहिया और यौहा यू और फिर यौहा हो गया, इसमें नहीं गिरा, कहीं नहीं गिरा, हाँ इसमें नहीं गिरा और मिसाल में नहीं गिरा। तो इसमें क्यों नहीं गिरा, शायद जबर आ रही थी इस वजह से। अच्छा इसमें देखते हैं वलिया, वलिया यौली यू। अब इसमें लेकिन हाँ इसलिए नहीं गिरा ना कि पढ़ने में फिर मुश्किल होती ना, अभी कैसे बराबर ही हो पढ़ते, गया ना। हाँ पढ़ते कैसे ना। जी तो अभी बराबर। इसमें चूंकि पढ़ने में मुश्किल हो रही थी इसलिए गिरा रहा है, वो सब फिर अगेन मैं कहूंगी सिचुएशन पे ही होता है। जब उनको पढ़ने में मुश्किल होती है तो वो गिरा देते हैं, यहाँ पे उन्होंने गिरा दिया या यकी बना दिया क्योंकि मुश्किल हो रही थी ना पढ़ना वाव के साथ। तो यहाँ पे मुश्किल नहीं हुई तो उन्होंने उसको बरकरार रखा, वलिया यौली यू, इसमें मुश्किल नहीं हुई, उन्होंने बरकरार रखा। अच्छा फिर यहाँ पे देखें ये मुजारे में यली कर दिया इसको, ये फिर वो ड्रॉप यहाँ किया गिरा, है ना उन्होंने, हाँ हसीदा के अंदर। यली कर दिया, यहाँ नहीं गिराया। यहाँ पे इन्होंने वाहिया यौहा और सिर्फ उसको क्या कर दिया, अलिफ में चेंज कर दिया, यहाँ पे मुजारे में नहीं गिराया वो, ठीक है। पीछे जबर थी ना या के, तो अलिफ में चेंज कर दिया। अच्छा जी उसके बाद फा कलमे पर हमेशा वो और लाम कलमे पर हमेशा या आती है। फा कलमा जो है उस पर हम फो का, अच्छा ये वो है ना, तो वो हाँ और ये लाम एग्जाम्पल्स कलमे जो पर ऊपर या हुए आती ना है, उसको ठीक है। बता रहे ऐन कलमे पर वो और लाम कलमे पर या आता है, इसमें भी हैं। ये सही है। इसका बता रहे हैं, इसको हाँ भी देखना है। तो ये क्या चीज है अभी, ये तो मफरूक था ना, ये मफरूक कर लिया हमने, और अब मकरून करेंगे। ये मकरून का कर रहे हैं। तो इसमें जो ये है रवा, रवा या, ठीक है ना। तो ये आपका रवा बन जाएगा, जी या मुतहरिक पीछे जबर है तो ये रवा बन जाएगा। और यरवी में कोई चेंजिंग नहीं आई, बापदारा माँ में यरवी यू, बस यही चेंजिंग है कि यरवी यू होता है और पीछे जेर है तो उसको साकिन कर दिया। साकिन और हुआ। वो तो हम वैसे ही करते हैं, मुजारे पे हम जब या आती है तो हम लाते ही नहीं है, वो या आ जाए तो फिर हम उसको साकिन ही करते हैं हमेशा, चाहे वो से पहले पेश होगी तो वो साकिन हो जाएगा, या से पहले जेर होगी तो। फिर हा या हाई या और या यू, ठीक है ना, यफ अलू के वजन पे कोई चेंजिंग नहीं। फिर हाई या और या। अब ये बाप समिया से है ना, तो इसमें चेंजिंग यहाँ जो हुई है वो या से पहले जबर थी तो वो या बन गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई हाई या। अभी हमने जो किया था वो क्या था, वो दो ई या था ना, वो आ रही थी, वो दो ई या था, वो इस तरह से था। तो उसको फिर हम वो दो ई वा था और हमने इसको दो ई या में चेंज किया था, ये था हमारा, ठीक है। दो ई वा इस तरह से था ना। तो ये हमने क्या किया, फिर इसके पीछे जेर थी तो उसको हमने या में चेंज किया। अगर इसको मजहूल में ले जाएं तो दा आ वा बनता है ना, ठीक है ना। अब ये क्या जी बन जाता है आपको पता है, अरफिल से पहले जबर है तो दा आ बन जाएगा। मुजारे में जाए तो क्या बनेगा, यद, कौन सा बाब है, या द दा ऊ आ, होगा बाजी, यद जरा। ऊ, यद ऊ वो हो जाएगा ना। जी अब इसमें ट्रांसफर का कायदा होगा, ये पीछे जाएगी, ये पेश हो जाएगा, ये यद ऊ वो हो जाएगा, यद ऊ, नहीं अच्छा ऐसे ही रहेगा बाजी, यद ऊ, सिर्फ या द नहीं ऊ। नहीं, यहाँ पे सुकून हुआ है ना, यहाँ पे हमने पेश दिया है ना, क्या हुआ हाँ है यहाँ क्योंकि पे, ये सही हर्फ है ना, तो कोई चेंजेस नहीं होगी बाजी, या द ऊ में आइन सही हर्फ है नहीं तो। एक मिनट मुझे शक हो रहा है, यद ऊ ये वो ट्रांसलेट बनेगा ना करेगा ना। आपने जैसे बनवाया है मुझे, यद ऊ वो, तो आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा पेश और ये हो जाएगा सुकून। तो ये यदू, अभी भी ये नहीं पढ़ा जा रहा ना,
लेकिन ट्रांसफर नहीं बाकी होगा। आइन की ट्रांसफर हम करें ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या आइन तो वो है अच्छा ना, सिर्फ सेहतमंद आप है ना। फिर आप ऐसे करें कि इसका सिर्फ आप सुकून साकिन कर दें, क्योंकि यहाँ भी पेश है और जी यहाँ भी पेश है ना, तो जेर इसको साकिन कर दें तो यद ऊ बन जाएगा, जी हाँ, इसमें ट्रांसफर का यदू कायदा बन नहीं जाए। करना। अब ये देखें कितना आपको, यानी देखें सिचुएशन पे आ रहा है, आप बाद दफा आप ट्रांसफर करने लगते हैं लेकिन वो होता नहीं है, उससे मामला बिगड़ जाता है। तो इसलिए आपका हर चीज हर रूल सिचुएशन पे होगा, जैसी सिचुएशन होगी आपने वहां पे वही रूल अप्लाई करना है। लेकिन रूल आपको आने चाहिए और पता भी होना चाहिए कि ये नहीं है कि बेतुके रूल ऐसे यूज कर रहे हैं, आपने बाकायदा सोच समझ के, और कायदा है भी कि नहीं है जिससे आप कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो ट्रांसफर ना हो वहां पे, वो अलग बात है, लेकिन जब आपने करना है तो उसको सही रूल के साथ ही करना है। अच्छा, फिर नोट क्या कह रहे हैं, पढ़ें थोड़ा सा, तायरा पढ़ें जरा नोट। अच्छी बात है। नोट, फा और ऐन कलमा पर हरूफे इल्लत के यकजा होने वाले मादे बहुत कम हैं, और अगर हैं तो इनसे फेल इस्तेमाल नहीं होता। मसलन वैलुन, यौमुन, ये इस्म के तौर पे आते हैं ना, फेल कह रहे हैं, इस्तेमाल नहीं होता। यानी वो और या के, यानी शुरू में जो दो इकट्ठे हो जाएं तो वो बहुत कम होते जी हैं, हाँ, जैसे यौम वो यौम में कम आ होता गया और वेल में आ गया। तो अब ये क्या है, ये है। मफरूक है, मकरून तो है, लेकिन ये इस कलमे में है, फा और ऐन में है। तो यही कह रहे हैं कि फा और ऐन कलमे पर हुरूफ इल्लत के यकजा होने वाले मादे बहुत कम है। फेल बहुत कम अब है, बतला रहे वेल हैं का वो। मादा क्या है, वो या लाम, ठीक है। अब ये क्या है, मकरून है ना, लेकिन क्या है जी फा और ऐन कलमे पे, तो ये कह रहे हैं ये बहुत कम है। अगर हैं तो उनसे फेल इस्तेमाल नहीं होता, फेल ही नहीं आता उनसे। वया ला कौन सा फेल होता है बताएं, या वा माँ कौन सा फेल होता है, तो ये नहीं है, वो उससे फिर इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो रूट वर्ड तो फेल में भी इस्तेमाल होते हैं, और सेम रूट वर्ड, और वही किस में यूज होता है, वही आपका फेल में और वही इसम में भी यूज होता है रूट वर्ड, इसे में एक ही रूट वर्ड होता है। हाँ या आपका इसम में भी यूज होगा और फेल में भी यूज होगा, ठीक है ना, तो उसको आप नहीं कर सकते। तो जैसे आप अब अगर देखें तो इसको बाब उससे यूज करें अफाला से, तो ये तो मस्तर में भी आएगा ना, मस्तर अब नाउन होता है, तो मस्तर में भी तो यही रूट वर्ड यूज हो रहे होते हैं ना, तो नाउन में भी यूज हो रहे होते हैं, दूसरी जगह भी यूज हो रहे हैं। बाज औकात लफीफ मकरून मुदाफ भी होता है, यानी डबल लेटर भी आ सकता है। लफीफ मसलन मकरून जो होता है, जैसे आया। हा या है ना, तो ये क्या है जी आपका ऐन या, ऐसी सूरत में मिसलान मिसलैन का इदगाम करना या ना करना दोनों तरह से करना जायज है। दोनों जायज। मिसलैन क्या होते हैं, एक नया वर्ड आया है मिसलाइन। मिसलाइन होते हैं वो जो दोनों एक जैसे होते हैं, मिसल होते हैं ना एक दूसरे के, दोनों हा या दोनों एक दूसरे की मिसल है ना, ये मिसलान। इसको मिसलैन अव्वल कहते हैं, इसको मिसलैन सानी कहते हैं। इन दोनों का पानी का। इदगाम करना या ना करना जायज है, दोनों को मिला के मिसलैन कह देते हैं। तो इदगाम ये करें करा तो है ना भी ये। ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जैसे बात तीन से उन्होंने करा है, हाई या और हाँ या, हाँ, तो यह इसको भी उन्होंने पढ़ सकते हैं और यह हय्यू भी पढ़ इनको सकते हैं। मर्ज भी कर सकते हैं ना, इदगाम भी कर दिया तो हैया बन गया ये। हाँ दोनों या को इन्होंने जो है यहाँ पे वो कर लिया, हाँ, तो इदगाम इसको कर दिया। इसको भी आप हाजी या पढ़ सकते हैं, क्या मुश्किल है। हाँ, और इसको भी आपने करना है तो कर लें, दोनों तरह से पढ़ या सकते हैं। हिया। फिर ये तो लफ्ज थक जाना इसका मतलब होता है, ठीक है ना। ऐन जी ये या भी पढ़ सकते हैं, और या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, उस तरह से अच्छा। भी पढ़। हाँ, या। अच्छा देखें, कुरान मजीद की मिसालें आई हैं, ठीक है, वो ज्यादा हम पे क्लियर होती है ना। सुम्मा ला यमूतु फिया वला यहया, सूरतुल कौन सी सूरह है ये, हाँ आला, आला है। सूरतुल आल लिखा हुआ भी है, देखें। और ये आपका रोज ही पढ़ते हैं ये सूरत, सुम्मा ला जी यमूतु फिया वला यहया। या है। तो यमूतु किससे बना हुआ है, मीम वात और रूट वर्ड है। बाप देखें जी कौन सा है, यमूतु है ना, तो ये वो होगा, नून आप होगा। नजर आए मैम, पीछे दिया नसर, हुआ है। हाँ हाँ नसर आती है तो ये आपका बन जाएगा मा वा ता थी, तो ये आपका हरफिलत मुतहरिक है, पीछे जबर है तो माता बन गया। और फिर जी यम वो तू होगा, यम वो तू में अभी ट्रांसफर हो रहा है। ये किया करें, इनको ना छोड़ा ना करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यम वो तू,
کیونکہ باپ کیا ہے نصر آئے. اب ٹرانسفر ہوگا اب تو ہوگا کیونکہ جو ہے نا یہاں وہ یموتو یموتو ہو جائے گا. ٹھیک ہے یموتو ہو گیا آپ کا. فیہا ولا یحیا. اب یحیا میں کیا ہے ہا یا روٹ ورڈ ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں نا بغیر اس طرح پڑھے ہوئے. یہ زیادہ آسان ہے. جب پڑھ سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے پھر آگے اور کام کرنے کی. وہ کہہ رہے ہیں دونوں جائز ہیں جی تو کیوں مشکل میں پڑھتے ہیں. ہا یا پڑھ لیں. یا اس لیے ہو گیا ہے کہ یہاں پہ زبر تھی نا تو وہ کھڑی زبر جی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ویسے تو یا ہی لکھا صرف یا اس طرح لکھا ہوتا ہے. جی اس کو پھر آپ کھڑی زبر یہ آپ کو بتا رہے ہیں نا ہمارے مصحف کا بتا رہے ہیں نا کس طرح لکھا ہو. جی اچھا علامہ بسمی کا اموتو و احیا. اب یہ کون سا باب ہے. اموتو جو ہے وہ تو یموتو تموتو اموتو ہو جائے گا نا. اس میں تو اب صرف ہو آپ جائے گا. نے ہاں چینج بتا کرنا دیں. ہے. یہ والا کون سا باب ہے. یہ تو افعال لگ رہا ہے مجھے. ہاں یا افعال ہوتا ہے. افعال ہے نا. افعل سے ہاں سمیعان یا ہی تو آپ ہوگا نا؟ افعلہ کہہ لیں یا پھر آپ افعال کہہ لیں جو مرضی آپ کہہ جی لیں. باب افعلہ بھی سمیعان کہتے ہیں والی. باب افعال بھی کہتے ہیں. جی ہاں تو یہ افعلہ کے وزن پہ جب ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا. احیا یا احیا بن جائے گا اس طرح افعلہ. اب یا سے پہلے زبر ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. پڑھنا تو ایسے ہی ہے چاہے لکھیں چاہے نہ لکھیں. پڑھنا تو ایسے ہی احیا یہ بن جائے گا. پھر یہاں پہ تو زبر ہے نا یہ تو ڈیفرنٹ باب ہے. یہاں پر آپ کا پیش آئے گا کیونکہ 4 لیٹر ہو گیا نا ماضی میں تو مضارع میں کیا جی ہوگا پیش آئے گا. مجھول نہیں ہوگا وہ 4 لیٹر کی وجہ سے جی جی پیش بالکل. آئے. یہ ہاں چار لیٹر اس کی کے وجہ بعد سے پیش آئے گا. اچھا افعین بالخلق الاولی یہ آ گیا نا یہاں پہ. اب یہاں پہ تھکنے کا معنی عین یا جو ہم نے پڑھا تھا عین یا تھا نا جی تھکنے کا معنی. تو بالخلق الاولی یعنی پہلی پیدائش سے کیا ہم تھک گئے. اب دیکھیں قرآن مجید میں یہ لفظ ہم نے کتنی بار پڑھا ہوگا تو لیکن ہم نے غور کبھی نہیں کیا نا کہ کیسے یہ لفظ بالکل. بنا ہوا ہے. تو یہ سورہ قاف کا 15 اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا. اس کا معنی تھک جانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک یہاں پہ اور رول میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں بتا دیتی ہوں. یہ حمزہ جو حروف استفہام ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آ اور ایک ہوتا ہے حل. اچھا ابھی حرف عطف کیا ہوتے ہیں جیسے فا ہے واو ہے نا حروف عطف ہے نا. تو وہ آ کے بعد آتا ہے یا حرف علت یا پہلے آتا ہے. جیسے فا ہے یا واو ہے تو وہ یہاں اس کے بعد آئے گا. عطف تو بعد میں آتا ہے میرا خیال ہے. عطف ہاں جیسے نہیں حمزہ example کے بعد میں آتا ہے. حمزہ کے بعد میں آتا ہے. حل سے پہلے آتا ہے. یہ بھی نوٹ کریں اچھا اس کو بھی نوٹ کریں. صحیح. یہ بھی رول ہے. فہل من مدکر. تو دونوں حروف استفہام ہے لیکن حرف عطف حمزہ کے بعد آتا ہے. اور کس کے بعد یہ جو نیچے والا میں بتا رہی ہیں یہ بھی حمزہ استفہام ہے نا. حل بھی اس سے پہلے آتا ہے. تو یہاں پر چونکہ حمزہ آ رہا ہے اس لیے بعد میں فا آ رہا ہے. تو اس کو آپ روٹ وغیرہ کچھ نہیں بنائیں گے. روٹ ورڈ تو عین یا ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے رول جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کر کے لکھا کریں. یہ بہت ضروری ہے. کبھی آپ کوئی بھی ایگزام دیں گی نا کچھ بھی کریں گے تو پھر یہ آپ کو کام آئیں گے. وہاں پہ کسی کو بتانا ہے. دیکھیں یہ بھی نالج ہی ہے نا. ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ حمزہ سے پہلے آ رہا ہے حرف علت یا بعد میں آ رہا ہے یا حل سے پہلے. لیکن یہ رول ہیں. علت یا عطف باجی حرف عطف کی بات کر رہی ہیں نا. ہاں حروف عطف کی بات کر علت کی بات نہیں کر رہی. حل حمزہ استفہام حل سے پہلے آتا ہے. حروف استفہام اور حرف عطف دو کی بات کریں. جی ہاں تو اس میں نا ہم نے جیسے کل پڑھا تھا استاذہ کہ حروف استفہام ہمیشہ پہلے آتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ حل کہاں میں پڑھا تھا ہم نے. مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے پڑھا ہے. حروف استفہام ہمیشہ پہلے آتے ہیں نا جملے کے. ہاں بالکل. ہاں یہ شروع میں آتے ہیں کوشچن کے لیے آتے ہیں نا. تو اس کے جی لیکن وہ بھی تو کوشچن والا ہی ہے نا. حل بھی تو اب اس سے پہلے اسی کیوں لیے وہ حل یا اللہ اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حل سے پہلے عطف آ گیا. یہ مجھے اچھا تو لگا. ہاں تو آپ دیکھیں نا حل بھی تو کوشچن والا ہے تو اس کو بھی تو شروع میں ہی آنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے حرف عطف آ رہا ہے. فحل من مدکر.
तो रूल है ना, बिल्कुल। वरना या तो आप दोनों के बाद ही लगा दें, अजीब हल्के भी बाद ही लगा दें कि यस रुफ इस्तिफाम सबसे पहले आते हैं जुमले में। ऐसा तो नहीं है ना, हल से पहले हर्फ इस्तिफाम रुफ इस्तिफाम रुफ जी इल्लत बिल्कुल। क्या है, वो अतफा आपका आतिफ। हाँ फिर फमई, वो मन होता है ना, मन तो फा भी पहले आता है मन से। जी मन है ना, तो अब इस मन तो वो नहीं है ना, हुरूफ तो नहीं है, ये तो अस्मा इस्तिफाम है, ये तो अस्मा इस्तिफाम है ना, ये रुफ हरूफ इस्तिफाम। इस्तफाम के इसम जो है वो भी पहले आते हैं कि सिर्फ हरूफ ही पहले आते ये हैं? रुफ इसमें आतिफा जो है ना, इस्तफाम हाँ, ये हल से पहले आता है, यानी हल से पहले सिर्फ हमजा इस्तिफाम के बाद आता है, बाकी सबसे पहले कर लेना। सबसे पहले आता है। जी बिल्कुल। देखें, फ़अय्न तज़हबून, कल ही मैंने किसी क्लास में पढ़ाया, फ़अय्न तज़हबून। हाँ, तो इसम के है ना क्वेश्चन। अब देखें वो ऐना भी तो आपका सिर्फ हमजा से पहले हमजा के बाद आता है, बाकी सबसे पहले आता है, जितने भी रुफ यस इस्तिफाम है यस या बिल्कुल, ये अच्छा। तो ये सबके लिए हो गया ना। फमन भी हो गया, फ़अय्न तज़हबून कुरान में आता है ना, फ़अय्न तुम जी कहाँ को जा रहे हो। तो औहा यू ही वही हो गया, फला ये वाला है ना जो मैंने बताया था यहाँ जी पे। या ये माजी है, ठीक है। जी ये हाँ ये डिफरेंट वर्ड है, वो हा या है, ये वाव हा या है, ये वही है, वही करना। जी औ हाँ तो इसका जो मस्तर बनेगा इहा उन। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि रूट वर्ड में या आ रही है ना, तो यहाँ पे आखिर में क्या होगी, युन होगी। जब युन होती है जी आखिर में मस्तर में, तो उसको हमजा में तो चेंज हमजा कर में दें, बदल देती हूँ। और दो जबर तो लगाते ही हैं, ठीक है। और दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगाना, क्योंकि हमजा के बाद अलिफ नहीं लगाया अलिफ पहले जाता से लगा जब भी देती लफ्ज के हूँ। आखिर में हमजा आता है ना, क्योंकि उसकी वजह ये कि पहले आ रहा होता है उससे पहले, तो इसलिए बाद में नहीं लगाते, फिर लंबा हो जाएगा ना लफ्ज, यूं हो जाएगा बिल्कुल। तो बुरा लगेगा। अच्छा, उसके बाद आपका यू ही में कोई युफ इलू, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई सिवाय इसके किसको साकिन कर दिया, और ये इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये भी आप इसको यूं लिखें या यूं पढ़ें, जो मर्जी लिखें। इन्ना औ है ना इलेका कमा औ है ना इला नूहिन व नबीयीन। औ है ना क्या है, औ है क्या है, ये माजी औ है तो या या मुजारे, होगा मेरे ख्याल में। मुजारे है, हाँ यही वाला है ना, औ हा ये है ना। तो ये क्या बन जाता है, जब इसमें लगाते हैं आगे जमीर लगानी होती है, तो ये या फिर छोटी हो जाती है, उसके ऊपर सुकून, सुकून तो वैसे भी है, ठीक है ना। तो ये औ है ही ना बन जाएगा, सही है। जब जमीर लगाएंगे तो ये, जब भी जमीर आती है ना फाइल की, तो उससे पहले सुकून लाना जरूरी होता है। सही या और ये सुकून कहाँ से शुरू होता है, लाम कलमे पे सुकून कहाँ से शुरू होता है, ये माजी के सिक्स वाले थे। सिक्स वाले सीगे छठे से सी शुरू हो जाता है, और ये तो आपका 14वां सीगा है, तो जरूर सुकून आएगा ना, जी ठीक है ना। तो जब आप करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे भी हो गया, इन्ना हाउ है ना इलाई का कमाओ है। अच्छा, उसके बाद अह या युहयी इहया, जिंदा करना। अब ये ये पहला ऐन वाला हाँ या या था थकाना, और ये जी हा या था, यहाँ पे भी यहाँ या ही है, लेकिन बाब फाल से आ रहा है। बाब फाल से क्या आ रहा है, अफला के वजन पे अह या आह या असल में ये यूं होता है, अफ अफ अल्ला, है ना। तो फिर हम या से जी पहले जबर हो तो उसको खड़ी जबर में चेंज कर देते खड़ी हैं। जबर कर देते हैं। युह जी में क्या हुआ है आपका, युह जी में सिर्फ युफ बस इलू के बेगम से वजन पे आखिरी ये आपकी खत्म हो गई, सुकून आ गया, युफ इलू, युफ इली, ये आइन कलम है ना, और ये आपका या वो लाम कलम है। बस रूट वाली डालना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे सुकून आया। एह या उन, इफ आल उनके वजन पे जब डालेंगे तो वो या जब रूट वर्ड होता है तो हमजा में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अहयाना क्या है अभी, बादमा अमातना, अहयाना। अब ये जमीर फाइल बनेगी या मफूल बनेगी,
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے زندہ کیا ہم کو بعد جی ما ماتنا بعد ہمارا ہمارے مرنے. ہماری موت کے بعد. ہاں بولے اماتا ماضی اماتا ہے، یمیتو یہ اماتا یمیتو یہ ماضی ہے نا. جی جی احیا بھی ماضی ہی ہے. ہاں تو یہ بھی ماضی ہی ہے نا, یا بھی ماضی ہے, بس وہ اللہ یا سے الف بات. میں چینج ہوگی جب ضمیر لگانی تھی. تو یہ آپ کا جی ماضی کا پہلا صیغہ ہے دونوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں جی فائل کیا ہوگا, اندر ہی ہوگا, کیونکہ یہ تو مفعول بن رہی ہے نا, یہ فائل نہیں انا بن رہی. جی نہ ضمیر تب فائل بنتی جب پیچھے سکون ہو, جب پیچھے زبر ہو تو سکون پھر وہ نہیں بنتی, پھر وہ مفعول ہی بنتی ہے. مفعول بنتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا ضمیر فائل بنے گی تو یہ مفعول بنائے گی, اور یہاں پر بھی آپ کی ہوا ضمیر فائل بنے گی. اوپر ہم نے بنائی تھی نا, یہاں پہ تو پیچھے سکون آ رہا تھا نا, جی تو اس لیے فائل بنائی تھی. فائل بنائی تھی. ابھی یہاں پہ زبر آ رہی ہے اسی ضمیر سے پہلے, تو یہ بھی رول ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. وسا اور یو سی, وسا کیسے بن گیا, تینوں پہ زبر لگائی, یہ دو لیٹر تفیل اکٹھے, ہے نا. ہاں ہاں دونوں دو لیٹر, فعلا دو ہاں لیٹر ہے نا, پھر دو لیٹر آ جائیں گے تو ادغام پھر کر ان دیں کو گے ان مرچ کا. کریں گے, جی ٹھیک ہے. دو لیٹر کو مرچ کریں گے کیونکہ آپ کا فعلا کے وزن پہ ڈالیں گے نا, جی روٹ ورڈ تو فعلا شد کے آئے گا. وزن پہ ڈالیں گے, تو اب اس کے اندر ایک سکون ہے اور ایک زبر ہے, ایک تو زبر. آپ کا کیا بن جائے گا, وسسا. جی اور این کلمہ یا ہے وسا یا, تو یہ آپ کا وسا بن جائے گا جب مرچ کریں گے. اچھا پہلا سکون والا ہوتا ہے نا. کس وزن پہ ڈال رہے ہیں ہم, فعلا کے وزن پہ ڈال رہے ہیں نا, تو واو پہ زبر ہے ہاں اور فا پہ ہمارا زبر ہی آئے گی نا, ہاں زبر یہ آئے گی. جی اور یہاں پر آپ کا کیا آئے گا, اس میں سکون آئے گا سکون اور آئے گا. یا پہ زبر آئے گی. دو لیٹر جی اکٹھے ہیں نا ہمارے, کون سے والے دو اکٹھے ہیں, این دو دفعہ آ سواد رہا ہے نا. وسا اگر کریں گے تو سواد آئے گا. ایک سیکنڈ, یہ والا جو آپ کا لیٹر ہے نا, یہ دو دفعہ آنا ہے نا, دو دفعہ آئے گا بالکل. ایک پہ سکون آئے گا اور ایک پہ کیا آئے گا, زبر آئے گی. تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گے نا, تو مرج ہو کے یہ بن جائیں گے. اور باقی فا تو آپ کا واو ہے اور لام آپ کا یا ہے, یا تو ہے. یہ اس طریقے سے بنے گا نا. جی مڈل میں دو لیٹر آئیں گے, پہلے والے پہ سکون ہوتا ہے ہمیشہ اور دوسرے والے پہ حرکت ہوتی ہے. اب آپ جس کو مرچ کریں گے تو وہ سا بن جائے گا نا, وسا یا جی ہوتا ہے لیکن آپ کا کیا بن جائے گا, یا سے پہلے زبر ہے تو کھڑی زبر یا آ جائے گی. تھا. وسا یا یو وس یو یوف یوفا ایلو کے وزن پہ, جی یوفا ایلو کے وزن پہ جب آپ ڈالیں گے, یوفا ایلو, تو آپ کا یہ اندر جب روٹ ورڈ ڈالیں گے تو وہ دونوں مرج ہو جائیں گے, تو یوفا ایلو مرج ہو کے یہ بن جائے گا. توسیعتن, اب یہاں پہ یہ تفیلتن کے وزن پہ آیا. کیوں تفیلتن کے جی وزن پہ آ رہا ہے, میں نے بتایا ہوا پہلے. ویسے تو تفعیلن یا تفیلن ہوتا ہے نا وزن مصدر کا, علامہ جی یعلم تعلیمن. اگر مادے میں آیا تو آ جائے. جب آپ کا یا جب ناقص ہوگا نا, صرف ناقص بھی جی واو یا ہوگا, تو یہاں پر آپ کی گولتا آئے گی. یہاں تو ڈبل ڈبل آ رہے ہیں, یہاں بھی آ رہا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے. تو یہاں اگر صرف یہاں پر بھی ہو نا واو یا تو یہ آپ کا لازم آپ کا گولتا آئے گی. جیسے کہ اجوف میں ہمارا ہوتا ہے, تو اجوف میں ہم افعالتن کے وزن پہ کر دیتے ہیں نا, مصدر اقامتن کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں بھی آپ کا ناقص آ جائے. سارے اب میں آئے گی. جی میں نے کہا صرف تفعیل کی بات ہے یا سارے ابواب میں؟ سارے باب نہیں, باب افعال کا بتایا تھا اجوف میں, اور باب تفعیل کا بتایا ناقص میں. ہر باب میں نہیں آئے گی. اچھا ایک باب اور ہے, اور وہ ہے باب استفعال, اس میں بھی گولتا بھی آتی ہے, باقی کسی میں نہیں آتی. باب استفعال میں بھی جب آپ کا یہ ناقص آ جائے گا تو وہاں پہ بھی آپ کی گولتا آ جائے گی. صحیح ہے, یہ سب ہم پڑھ کے آئے ہیں بک میں, بس صرف یہ کہ چیزیں بھی پکی نہیں ہوئی نا, پختہ نہیں ہوئی. تو تین باب ایسے ہیں جن میں گولتا آئے گی, باب افعال, باب تفعیل, اس میں تو آپ کا اجوف ہونا لازم ہے. کاف واو میم کاف,
काफ वो मीम होगा ना, तो उससे जो बनेगा इफाल के वजन पे जब डालेंगे तो आखिर में बनाने के बाद आपने गोल ता जरूर डालनी है। सही। रा वाव दाल हो, अजवफ होना चाहिए बस, ठीक है। बाब इफाल में अजवफ होगा यहाँ पे, और बाब इस्तिफाल में नाकिस होगा। नाकिस होंगे। अभी यहाँ पे भी देखें तस्वीयतन क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है ना कि बाब तफील से आ रहा है और नाकिस है, नाकिस है, जी सिर्फ नाकिस होगा तब भी हो जाएगा। यहाँ पे तो दो दो लेटर आ रहे हैं ना। जी। अब ये मफरूक है या मकरून है? ये मकरून है। मकरून है, और ऊपर वाला जो था ये मफरूक ये था। मकरून है। यानी आपका बीच में यहाँ स्वाद भी आ रहा है। दो लेटर आएंगे हरफ इल्लत, कभी यहाँ बीच में फर्क आ जाएगा, फर्क आएगा तो मफरूक, और मिल के आएंगे तो मकरून। तो बाकी यहाँ मकरून। नाकिस में आपका बोल तस्वीयतुन तफईलुन के वजन पे जब बनाएंगे ना, तफीलन तफीलतन के वजन पे बनाएंगे। उसके बाद आपका फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, सव्वैता ये इसी से बना हुआ है, सव्वा। सव्वैतुहु कौन सा सीगा है बताइए? सवई तू है ना, और आगे जमीर लगी हुई है एज अ मफूल, तो ये अना का सीगा होगा। 13 बस ये फाइल की जमीर आपको थोड़ी मुश्किल होती है इसको, लेकिन ये वाली तो साफ साफ नजर आ रही होती है, जो एंड पे आ रही होती है, ये मफूल की बनती है। ये वाली जो होती है ना, इसको जिसको पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा कौन सा सीगा है ये, वो फाइल की जमीर होती है। अब यहाँ पे नफख्तु है तो इसमें अन्ना जमीर है, ठीक है। इसमें भी अन्ना ही है, दोनों में अन्ना नहीं है ही है। इसमें। हाँ, बस अन्ना नहीं लगाते, उसके सिंबल लगा देते हैं, तू लगा देते हैं। तू लगा दे। अरा अरा युवार अच्छा वा अरा वा अरा वारा, सॉरी वारा, हाँ, बनाते हैं ना। ये बा मुफाला है, यहाँ पे अलिफ आ जाएगा, वा जी। रा या, तो वा रा बन जाएगा, या से पहले जबर है तो खड़ी जबर आ जाएगी। युवारी, और ये क्या छुपाना, ये जहाँ पे कवे की मिसाल आती है ना, ये आ गया नीचे। कैफा युवारी सौ आता क्या अखी, हुआ था अखी? सौ आता क्या है, उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, लाश। लाश, हाँ, में लाश को बोलते हैं, अखी अपने भाई की। कैसे भाई की। वो छुपाए, और ये मजहूल है, जी। मजहूल है या बताएं क्या है? मजहूल नहीं है। मजहूल क्यों नहीं है? नहीं क्योंकि नहीं। यहाँ पे जेर आ रही है, ठीक है। देखें, दो कंडीशन चाहिए होती हैं, एक दम्मा हो और मुजारे के लिए जबर और भी एक होनी जबर, चाहिए, और जबर भी माजी के होनी लिए भी चाहिए। दो कंडीशन चाहिए, एक पेश और एक जेर। तो ये माजी नहीं है, माजी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अलामत मुजारे लगी हुई है। जी बिल्कुल। अलामत माजी तो हो ही नहीं सकता, तो मुजारे है, तो मुजारे में यहाँ पे जेर आती है, तो फिर वो आपका मारूफ फेल होता है, फाइल उसके अंदर मौजूद होता है। और युवारा हो तो फिर उसमें आपका युवारा तो आया नहीं कुरान मजीद में। फिर तवफ़ा या तवफ़ा, इसमें आपका क्या है, वो फाया है, और ये बाप तफ अल्लाह तफाउल से आ रहा है, यानी आप इसको तफाउल है। बाप तफ अल्लाह भी कह सकते, तफा अल्लाह, तफा अल्लाह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये तफा अल्लाह या तफा अलू से बना हुआ है। इस रूट वर्ड को तफा अल्लाह पे डालेंगे तो ये बन जाएगा, तवफ़ा बन जाएगा, फिर ये तवफ़ा बन जाएगा, फिर तौफ़ीयन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे क्यों हुआ है, ये आपका तफाउल पे जब रूट वर्ड डालेंगे ना, वफ़ा या, तो तवफ़ीयन बन जाएगा। तवफ़ीयन है ना, तवफ़ीयन। ये बन जाएगा आप आराम से, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं हो रही, सिर्फ आपने क्या करना है, जी रूट वर्ड डालना है, उसको फिर मर्ज कर देना है दोनों, तो उसमें कोई मुश्किल जी। नहीं। जब भी हम माजी बताते हैं, मुजारे बताते हैं, तो मस्तर को हम जबर के साथ बताते हैं, ये तरीका होता है। वैसे तो आपका बाप तफाउल है ना, लेकिन जब उस पर दो जबर डालेंगे तो फिर आगे अलिफ भी आएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है बताने का, जबर के साथ। जबर डालेंगे तो जाहिर अलिफ आएगा, अगर जबर नहीं डालेंगे, तफाउल बना देंगे बाप, या तफाउलुन बना देंगे, तो फिर तो जबर की जरूरत ही नहीं ना, तवफ़ी तवफ़ीयुन बन जाएगा ना। जब यन बनाएंगे जी। तभी जाके अलिफ ऐड होगा। जब अलिफ आएगा। बिल्कुल। सही है। यहाँ पर भी वमन तवफ़ैतहु, इसलिए कौन सा सीगा है, ता जो है अंता ज़मीर है, हु ज़मीर मफ़ऊल है।
اب یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے، یہ بتانا ہے آپ نے مجھے. یہ ماضی ہے. ماضی ہے، ماضی ہے. جب بھی یہ تا آخر آتی کے ہے، اندر تا اس کو والی ضمیریں لگانا آتی ہیں نا ہے. بڑی والی، جب بھی تا والی ضمیریں آتی ہیں نا تو وہ ماضی یہ ہوتا ہے ماضی ہمیشہ. ہوتی ہے. یا تم آتا ہے فائل بن کے، ہے نا، اس طرح جب آتا ہے تم نہ آتا ہے، نہ ضمیر آتی ہے تو وہ سب ماضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑی تا خاص طور پہ یہاں پہ جو آ رہی ہے، یہ تم آئے یا تا آئے، تم آئے، تم بھی آ جائے. تم تو نہیں آتی ویسے، اس میں الف ہی آتا ہے اور پوری نہیں آتی ضمیر، اس کو خود پہچاننا ہوتا ہے. تو یہ ہو ضمیر مفعول کیا بن جائے گا؟ فتوفاہ. اب یہ کیا ہے؟ توفاہ پہلا صیغہ ہے یہ والا، پھر زبر آ رہی ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہو تو یہ مفعول میں پہلا صیغہ ہے. مطلب کیا ہوگا؟ اس کا میننگ کیا کریں گے؟ یہ ہے بھی حدیث. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کیا مطلب ہوگا؟ حدیث ہے یہ ابھی. اور جب پورا پورا لیا جائے گا ان سے، منا پورا پورا کا یہاں پہ آپ نے پورا پورا کا مطلب لیا ہے. یہاں پہ وفات دینا بھی تو مطلب ہے نا. اور جب میں بتاؤں، ہاں بتائیے. اور اچھا. جب تو وفات دے ہمیں ہمیں تو وفات دے ایمان پر. ایمان یعنی پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ کیونکہ اس کے دو میننگ ہوتے ہیں اس روٹ ورڈ کے. وفات دے، وفات میں بھی آپ کو بندے کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے نا، روح اور باڈی بھی لے جاتے ہیں، جسم سب کچھ پورا پورا لے لیا اور جاتا ہے. تو تو پورا پورا لینا یعنی وفا، جو اردو میں لفظ وفا بولا جاتا ہے وہی ہے. جب اس باب میں آتا ہے تو اس کا معنی وفات دینا بھی ہو جاتا ہے اور پورا پورا لینا. اچھا جناب، تو یہ ہو گیا میننگ حل ہو گیا. اس کے بعد وسع، یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے، تو باب تفاعل، تفاعل یہ اس کا ماضی ہے، اس پہ اب آپ ڈال رہے ہیں اپنا روٹ ورڈ. تفاعل یا تفاعلو، اور تفاعلن ہوتا ہے، تفاعلن ہوگا، لیکن پیچھے زیر آئے گی تو پھر ہم اس کو چینج کریں گے نا. یا تو یا بنا کے دیکھنا. ٹھیک ہے، اب تواسا، جب ہم ڈالیں گے بہت سواد ہے اس پہ، تو یہ تواسا بن جائے گا، یا تواسا بن جائے گا، پھر تواسی ین بن جائے گا. تواسی یون نہیں کہیں گے، تواسی ین کہیں گے، کیونکہ ہم مصدر جو ہے زبر کے ساتھ لکھتے ہیں. تفاعو، اس میں جب آپ مصدر بناتے ہیں نا، اس باب کا بھی اور اس کا بھی، تو یہ جو عین کلمہ ہوتا ہے اس پہ پیش آتی ہے ہمیشہ مصدر میں. دونوں بابوں کی یہ خاصیت ہے. تفاعلن، یا جب اس کو زبر دیں گے تو وہ تو خیر بات کی بات ہو گئی نا. تفاعلن بنے گا، اور یہاں پہ یہاں تفاعلن بنے گا. یہاں شد کے ساتھ ہے، یہاں بغیر شد کے الف کے ساتھ. تو عین کلمے پہ پیشی آتی ہے دونوں میں، مصدر میں، مصدر کی بات کر رہی. تفاعل، تفاعل اور تفاعل، اس میں تفاعل آئے گا. پھر آپ اس کو دو پیش ڈالیں، دو زبر ڈالیں، جو بھی ڈالا. ساکن رکھیں، ساکن بھی رکھ سکتے ہیں. تواصو بالحق کی و تواصو بالصبر، اسی میں آتا ہے نا. تواسا یا تواسا، تواسین، تواسو. اب تواسو کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع کا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کا ہی ہے، ماضی کا، اور وہ ماضی کا، ماضی کا، کیونکہ جمع کا. یہ تا جو ہے نا مضارع کی تا نہیں لگی ہوئی. جی بالکل. مضارع میں تو جا کے بعد میں لگتی ہے نا، بالکل. یا تواسا بنتا ہے نا. یہ جو ماضی میں لگی ہوئی، یہ باب کی تا لگی ہے، تفاعلہ کی تا، ایکسٹرا تا لگی ہوئی ہے. تو اس کو آپ نے مضارع نہیں سمجھ لینا. مضارع یہ ہے جس میں علامت مضارع آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ بھی استوا یستوی، باب افتعال سے جب یہی سین و یا روٹ ورڈ ڈالیں گے تو استوا یستوی، استوا یون بنتا ہے، لیکن اس کو پھر ہم نے حمزہ میں چینج کر دیا. تو بس یہ خیال رکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے الف ڈالنا ہے. جب پہلے الف نہیں ہے تو پھر آپ نے الف ڈالنا ہے. جب پہلے سے الف لکھا ہوا حمزہ سے پہلے تو پھر آگے الف آپ نے ایڈ نہیں کرنا. یہ بس یہ خیال رکھنا ہے. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي اصحاب النار، یہ قرآن مجید برابر ہونا، برابر جنت والے اور جہنم والے.
सवा उन भी होता है ना, उसका मतलब भी बराबर है, जी, तुम उनको डराओ या ना डराओ। तो जब इस बाब में होता है, इस बाब में आता है, ये मस्तरी मानी लिखे होते हैं, होना, मांगना, रखना, ये माजी मुजारे की मीनिंग नहीं होते। शर्माना ये मस्तरी मानी होती है। माजी के अब अलग से मीनिंग करेंगे, मुजारे के अलग से करेंगे। अच्छा, उसके बाद है आपका लजीना इज़्तालू अलन, काफ या लाम इसका रूट वर्ड होगा। हाँ, ये तो अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़े, हम तो ये पढ़ रहे हैं, यस्तौफून पढ़ रहे हैं। अब ये जो है ये आपका क्या है, मुजारे है, माजी है? मैम मुजारे है ना, ये तो जमा का मुजारे है, क्योंकि माजी में तो नून आता ही नहीं ना। जी। तो नून नून जो होता है मुजारे में ही आता है, माजी में कभी नहीं आता। माजी में बहुत हो तो अलिफ आ जाता है वो के आगे, ऐसा ही होता है ना। अगर माजी की बिल्कुल, और ये गर्दान याद तो है ना। किसी भी बाप से बनाएंगे, तरीका तो वही है जो आप फाला की गर्दान बनाते हैं, वही है। तो वो के बाद अलिफ आता है माजी में, और जमा में नून आता है। उसके बाद आपका हो गया इस्तिफाल से इस्तहया, यस्तहयी, इस्तिहयाअन, ये भी कुरान मजीद में लफ्ज आता है। युज़ब्बिहून अपना, जिंदा छोड़ देते थे, इसमें जिंदा का मानी भी आ रहा है, और बाब इस्तिफाल में जाए तो शर्माना का मानी भी आता है, ठीक है ना। बाब इस्तिफाल में जाए तो वल्लाहु, जिंदा रखने का मानी भी आता है। यस्तहयूना, यस्तहयूना, जिंदा रखने वल्लाहु का ला मानी आता है। यस्तहयी मिनल हक, अल्लाह ताला जो है नहीं शर्माने का शर्माते इसके हक अंदर, से, दोनों मानी। हाँ, मिनल हक। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, याद रट्टे नहीं लगाओ बस, ठीक है। जहाँ पे जो चीज आती है उसको वहीं पे चेक करो। हमें तो कुरान से मतलब है ना, और कुरान में सब लफ्ज बने होते हैं, हमने सिर्फ सीगे को पहचानना होता है, ताकि हम तर्जुमा खुद कर सकें, उसकी डेप्थ में जाके तर्जुमा कर सकें। ये मकसद होता है सिर्फ, ठीक है, ग्रामर पढ़ने का। आप उसको लफ्ज की डेप्थ ले लें वहां पे। और कुरान पे तदब्बर का तो वैसे ही हुक्म है, तफक्कर का भी हुक्म है, सिर्फ पढ़ना तो नहीं है कि पढ़ते रहें, रीडिंग करते रहें, उसका सही मीनिंग निकालना। फिर ये भी है कि बाद दफा ऐसे जिंदगी में दौर आ जाते हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बड़ा एक वायरल हुआ था कुरान, वो बिल्कुल हमारे कुरान मजीद से मिलता जुलता है, फॉन्ट सब कुछ अच्छी, लेकिन वो अल्फाज अंदर गलत थे। अब उनको कौन पहचानेगा? उनको वही पहचानेगा या तो वो हाफिज है या फिर वो कुरान का माहिर है। उसको पता लग जाएगा कि यहाँ ये लफ्ज गलत बना हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अल्लाह ताला कभी कुरान में गलती नहीं कर सकते। तो ये बहुत, यानी सूरतुल बकरा का पहला पेज, अब वो तो हर कोई पहचानता है ना, उसमें भी गलतियां थी। इतने ऐसे ऐसे लफ्ज लाए थे कि आम बंदा जिसको नहीं पता ना, वो ऐसे ही पढ़ लेगा उसको। तो ये हो चुका है और ये आगे भी होगा, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत फहम होना चाहिए। अच्छा, आपका पार्ट 3 आ गया भाई, वाह। पार्ट 4, माशाल्लाह, पार्ट 4 किताब का आखिरी पार्ट आ गया आपका, 3 हमने पढ़ लिए। और ये जो है ये आपका ये मुश्किल पार्ट है थोड़ा। मुश्किल का मतलब ये हमने पढ़ा हुआ है, उसके इजी सी चीजें हमने सब पढ़ी हैं, थोड़े से जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो हमने पढ़नी है, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल थोड़ी सी दे देती हूँ, हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने अलिफ तानीस को छोड़ दिया था ना, अब ये अलिफ तानीस मैम मैं क्लास लीव कर लूं? आप कर लें तो मैं थोड़ी सी बात कर रही जी। हूँ। अच्छा, अलिफ तानीस जो है, अभी आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि यहाँ ये हमने कहाँ पढ़ा था अलिफ तानीस। वहां पे सर ने कहा था, किताब लिखी थी, उन्होंने कहा था कि अभी हम जो है इसको छोड़ देंगे अलिफ तानीस को। अलिफ तानीस में अलिफ मकसूरा भी आता है और अलिफ ममदूदा भी आता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमने उसको छोड़ दिया था। वहां पे हमने सिर्फ ताए मरबूता को ले लिया था, और अलामती मुन्नस में, और अलामती मुन्नस में अलिफ तानीस को हमने छोड़ दिया था। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये हम छुट्टियों के बाद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद अलिफ तानीस करेंगे। इससे पहले अगर हमारी कोई क्लास आई तो हम कुरान पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सूरह बकरा को ही लेके, क्योंकि सूरह फातिहा को थोड़ा मैंने बताया नहीं, तो उसमें जो मुश्किल मुश्किल वर्ड है उनकी फॉर्मेशन कैसे है, वो कैसे बने हुए हैं, जैसे मुत्तकीन कैसे बना हुआ है, तो वो जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हमें याद नहीं होंगे। सही है, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, खुशी आज फौजिया नहीं यही कह रही थी कि मेरे कोई मूविंग कर रही है, वो घर नया चेंज कर रही है, तो काफी बिजी हूँ 2-3। मैंने कहा हम कोई फिक्र की बात नहीं, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो आप आसान से अपने आराम से अपने नए घर में सेट हो जाओ। अल्लाह ताला उसको मुबारक करे और सब आमीन आसानी से हो आमीन सब आसानी से हो जाए उसका। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि फिक्र होती है ना साथी क्यों नहीं आई आज हमारी, तो मैंने कहा बता देती हूँ।